हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। अब प्रॉमिस मुताबिक लंजा सच में विंग को पेरिस लेकर गया। वहाँ पर पहुँचते ही लंजा ने विंग के साथ लव मेकिंग किया। अब वो दोनों बेड पे थे। विंग सो गया था पर लंजा अभी तक जागा हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। विंग उसे मिल गया, वो उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो वो चाहता था। बट अब क्या? अब वो क्या करेगा? वो विंग को लगभग 5 साल से ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि विंग उसके पास सरेंडर करे। विंग ने वो भी किया। बट अब वो शादी तो नहीं कर सकता क्योंकि वो उस टाइप का है ही नहीं कि वो किसी और के साथ पूरी ज़िंदगी बंधे रहे। बट वो विंग के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था। उसके पास अभी टाइम है 1 साल का। वो अब ये डिसाइड कर सकता है कि वो आगे क्या करेगा। क्या वो विंग को जाने देगा 1 साल बाद या फिर कुछ और। बट जैसे उसके दिमाग में विंग के चले जाने का बात आता है, उसे बहुत ही पेन होता है। उसे अजीब सा फील होता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि वो कैसे विंग के साथ इतना अटैच्ड हो गया है। उसे भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। विंग अभी उसके बाहों में था, आराम से सो रहा था। लंजा ने उसे देखा, देन उसने उसके फेस से सारे हेयर को हटा दिया एंड देन उसने उसके नेकेड शोल्डर पे किस किया। उसने कहा, वेक अप स्लीपी हेड। तुमने कहा था ना कि तुम्हें ब्रेकफास्ट पे ट्रिपल चॉकलेट क्रोइसन चाहिए। ये बोल के लंजा ने विंग के स्लिम वेस्ट पे तिकल किया। इससे विंग एक सॉफ्ट मोन कर उठा एंड इसके थ्रू लंजा को थोड़ा हॉट फील होने लगा। अब विंग जाग गया था। लंजा एंड विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी लंजा का फ़ोन बाज उठा। लंजा ने कॉल को अटेंड किया, देन कुछ बात किया एंड देन कॉल को कट कर दिया। देन लंजा ने कहा, आई एम सॉरी बट मुझे अभी अर्जेंटली काम पे जाना होगा। मैं बस कुछ घंटे के लिए जाऊंगा। क्या तुम तब तक थोड़ा अकेला रह सकते हो? मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। ये बोल के लंजा ने विंग को सॉफ्टली किस किया। विंग को पता है कि लंजा कितना बिजी है। उसने कहा, इट्स फाइन, मैं आसपास थोड़ा घूम लूँगा एंड शायद थोड़ा शॉपिंग भी कर लूँगा। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स, प्लीज़ ऐसा ही करना। ये बोल के लंजा बेड से उठ गया नहाने के लिए। बाथरूम पे जाने से पहले लंजा ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला जो एक ब्लैक कार्ड था। देन उसे विंग को दिया और कहा, इसे यूज़ करना, ये मेरा कार्ड है, तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये बोल के लंजा ने विंग को किस किया एंड देन वो बाथरूम पे चला गया। विंग उस कार्ड को देखने लगा। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ही अनइजी फील हो रहा था। उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो बहुत कुछ खरीद सके, बट फिर भी वो लंचा का पैसा ऐसे स्पेंड नहीं करना चाहता। उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो एक केप्ट मैन है। उसने एक डीप शाई किया एंड देन उसने अपने कपड़े निकाला एंड पहन लिया। तब तक लंचा बाथरूम के बाहर आ चुका था। उसने भी ड्रेसअप कर लिया था। विंग ने लंचा की तरफ देखा जो बिल्कुल हीरो की तरह दिख रहा था। लंचा ने भी विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया। देर लंचा विंग के पास आया और कहा, एंजॉय करना, बट हाँ, ज़्यादा एंजॉय मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। ये बोल के उसने विंग की हेयर पे किस किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। विंग को बहुत ही अकेला फील हो रहा था। वो ये एडमिट करना नहीं चाहता, बट अब उसे लंचा का आदत हो चुका था। उसके बिना विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही शांत लग रहा था। लंचा ज़्यादा टॉकेटिव तो नहीं है, बट फिर भी उसे लंचा बहुत ही अच्छा लगता था। वो सोच रहा था कि वो ऐसा कब से बन गया। उसने अपने हेड को शेक किया एंड देन वो बाहर चला गया। उसने अपने लिए कॉफ़ी ख़रीदा एंड अपने दोस्तों के लिए लाइक शेन, लुओ बिंगजे, शियालियान एंड जियान यानली के लिए उसने कुछ ख़रीदा। जब वो ऐसे ही आसपास घूम रहा था, उसके सामने एक वुमेन आया जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड टॉल थी, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। तभी विंग को याद आया, ये तो एक एक्ट्रेस है, बहुत ही फेमस। विंग ने इसे देखा है। वो वुमेन विंग के पास आया, बहुत ही पास। उस वुमेन ने कहा, तुम्हारा हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे क्लोजनेस से विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। दिन उस वुमेन ने कहा, मेरा नाम एलाइस रिनाउड है, तुम शायद वुवुशियानो है ना? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? उस वुमेन ने कहा, फर्स्ट, मैं तुम्हारे वर्क का ह्यूज फ़ैन हूँ, स्पेशली टूना पोक का। मुझे वो बहुत पसंद है।
मैं एक प्लेट खा सकता हूँ अकेली ही, एंड मेरे फ्रेंड्स भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। एंड सेकेंडली, मैं लांगवांग जी का फियांसे हूँ। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, व्हाट? उस मोमेंट ने कहा, मैं लांगवांग जी का फियांसे हूँ, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ये नॉर्मल है क्योंकि वो अपने बारे में सबको नहीं बताता। एनीवे, आई जस्ट वांट टू से कि अभी के लिए तुम उसका बेड वार्मर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत दिन तक लास्ट करने वाले हो। ये मेरे तरफ से एक फ्रेंडली एडवाइस है, प्लीज़ याद रखना। ये बोल के उस मोमेंट ने स्माइल किया। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड उसे बुरा भी लगा। उसने नोट किया और कहा, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया एंड वो मन ही मन में कहने लगा, लांगवांग जी का फियांसे? ऑफ कोर्स, लंजा हैंडसम है, रिच है, पावरफुल है, ये तो होना ही था। सबको लगता है, इनफैक्ट विंग को भी, कि लंजा सिंगल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी सिंगल नहीं है, उसका फियांसे है। ये सब सोचते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। वो इतनी टाइम से ड्रीम देख रहा था, बट अब ये ड्रीम नहीं रहा, उसे रियलिटी रियलाइज हो चुका है। लंजा एक मैन है एंड वो भी, एंड विंग जस्ट उसका एक एम्प्लॉय है एंड लंजा उसका बॉस। ये तो होना ही था, उन दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं। चलते चलते विंग एक बेंच पे बैठ गया एंड अपने ऊपर हंसने लगा। वो सोचने लगा कि वो कितना फूल है। उसे लगा था कि उसे अपना हैप्पीनेस मिल गया, फिर से वो फूल हो गया। एंड अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लंजा से प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बुरा है उसके लिए। अब रात हो चुका था। विंग अपार्टमेंट में चुपचाप बैठा हुआ था, फायर के सामने एक वाइन के ग्लास लेके। अब लंजा घर पे वापस आ गया। उसने देखा कि विंग चुपचाप वाइन के ग्लास लेके बैठा हुआ है। उसने कहा, मैं घर वापस आ गया। ये बोल के उसने विंग को पीछे से हग किया एंड उसके नेक पे किस किया। विंग ने कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर लिया है। ये बोल के उसने लंजा को सॉफ्टली किस किया एंड उसको एक लविंगली लुक देने लगा। ये देख के लंजा का हार्ट बीट रुक गया। उसने कहा, बाद में। ये बोल के वो विंग को किस करने लगा। उसने कहा, यू नो व्हाट, मैं हमेशा से ही ऐसे कोल्ड विंटर में फायर के सामने लव मेकिंग करना चाहता था। ये बोल के वो विंग के कपड़े को उतारने लगा। विंग ने कहा, वेल, ये विंटर तो नहीं है, बट हाँ, यह लव मेकिंग करना एक अच्छा आइडिया है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा के लिप्स पे एक सॉफ्टली किस किया। लंजा ने नोटिस किया कि विंग के बिहेवियर में कुछ तो चेंज आया है, बट लंजा का हार्ट मेल्ट हो चुका था। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ये पहली बार था कि वो किसी के लिए ऐसा फील कर रहा था। वो विंग को देखे ही जा रहा था। वो टेंडरनेस के साथ विंग को टच भी कर रहा था। उसने विंग के फॉरहेड से सारे बाल हटा दिया एंड देन वो विंग के फॉरहेड पे किस किया। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो उसके लिए सब कुछ करेगा। वो उसे बहुत ही ज़्यादा केयर करेगा। विंग हमेशा बेस्ट डिज़र्व करता है एंड लंजा वही करेगा। दिल लंजा ने विंग के साथ वहाँ पर ही लव मेकिंग किया। लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। विंग का हेड लंजा के चेस्ट में था। विंग ने डिसीजन लिया है। अब कि उसे पता है कि वो लंजा से प्यार करता है, तो उसने डिसाइड किया है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा एंड देन वो यहाँ से चला जाएगा बहुत दूर, क्योंकि वो लंजा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। बट अभी के लिए वो सब कुछ लेगा जो लंजा उसे देगा एंड देन वो वहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। एंड यही लंजा के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा उसकी तरफ से। वीकेंड ख़त्म हो गया बहुत जल्दी ही एंड वो दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए। जैसे ही विंग वापस आया, शियालियन ने कहा कि उसे कोर्ट पे जाना होगा। उनके केस के डेट फिक्स हो गया है। ये देख के विंग चौंक गया। तभी लंजा ने उसके हाथ को सॉफ्टली टच किया और कहा, तुम एक डे ऑफ ले सकते हो। ये बोल के उसने विंग को किस किया। विंग ने कहा, थैंक यू, मैं भी यही सोच रहा था। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजा के चेस्ट पे रखा। उसे लंजा का सेंट बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैसे वो लंजा को भूल पाएगा। शायद वो लंजा को कभी भी नहीं भूल पाएगा, बट ये सब बाद में दिखा जाएगा। अभी के लिए वो लंजा के साथ रहना चाहता है। अब कोर्ट के केस का दिन आ गया एंड विंग ये केस जीत गया। केस जीतने के बाद विंग ने शियालियन को कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
शियालियन एंड विंग के साथ सेन एंड लुओ बिंगजे भी था। शियालियन ने कहा, ये तो मेरा ऑनर था तुम्हें हेल्प करना शियान। विंग ने स्माइल किया और कहा, प्लीज़ मुझे सारे बिल्स भेज देना, मैं सब कुछ पे कर दूंगा इमीडिएटली। ये सुन के शियालियन ने कहा, डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारा सारा बिल तुम्हारा बॉस ऑलरेडी पे कर चुका है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी। शियालियन ने कहा, तुम्हारे बॉस, उन्होंने सारा बिल पे कर दिया है, इनफैक्ट केस के पहले ही। ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया एंड कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। देन उसने फिर से स्माइल किया और कहा, इन दैट केस हमें हमारा विन भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट पे जाए। विंग स्माइल तो कर रहा था बट शेन को पता है कि विंग के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी शियालियन ने कहा, आई एम सॉरी बट मुझे अभी जाना होगा, एक केस है, शायद नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स शियालियन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग अगेन, एंड प्लीज़ तुम्हारे पीआई को भी थैंक यू कह देना मेरी तरफ से, एंड जब तुम दोनों फ्री होगे मुझे बता देना, हम एक डिनर करने जाएंगे। शियालियन ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोल के शियालियन एंड विंग ने एक दूसरे को हक किया एंड देन वो लोग वहाँ से चले गए। अब फाइनली विंग, शेन एंड लिए बिंगजे एक कोरियन रेस्टोरेंट पे आए खाना खाने के लिए। उन लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया। देन शेन ने कहा, सो अब बताओ मुझे, जब शियालियन ने कहा कि तुम्हारे बॉस ने सारा बिल पे कर दिया है, तुम्हारा फेस चेंज क्यों हो गया? मुझे लगा था कि तुम हैप्पी होगी उसके जेनरसिटी से। ये सुन के विंग ने कहा, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सब कुछ करेगा। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस पे करे। ये सुन के शेन ने कहा, तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है? तुम्हारे हॉट बॉस के साथ? मुझे लगा था कि तुम्हें मेन पसंद नहीं। विंग ने कहा, क्या तुमने मेरे बॉस को देखा भी है? कोई भी उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। एंड हाँ, मैं सच में मेंस को पसंद नहीं करता, बट मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। वो मेरे बॉस है जो इतने जेनरस है, जिन्होंने मेरे लॉयर को पे भी किया। ये बोल के विंग ड्रिंक करने लगा। शेन ने कहा, दिन तुम इतने सैड क्यों हो? विंग ने कहा, क्योंकि उन्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं था। हम जस्ट नाइट स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिज़ायर फुलफिल कर रहे हैं, बस इतना ही। विंग ने मन ही मन में कहा कि वो लंजे को प्यार करने की बात इन लोगों से नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। शेन ने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? जस्ट नाइट स्पेंड? तुम ऐसा इंसान नहीं हो जो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करेगा। शियान, मैं तुम्हें जानता हूँ, चाहे वो इंसान कितना भी हॉट क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स ना रहे तो तुम उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करोगे, तुम उसे टच भी नहीं करने दोगे। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप ड्रिंक करने लगा। लुओ बिंगजे ने विंग को बहुत ही अच्छी जगह से ऑब्जर्व किया। तभी शेन ने कहा, वेल, मैं तुम्हें बात करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बट ये याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ओके? विंग ने नोट किया। लुओ बिंगजे ने बात को घुमा दिया। उसने कहा, चलो हम मीट खाते हैं, वैसे ही वो शियान तुम बहुत ही स्किनी हो गए हो, चलो मीट खाओ। विंग को समझ में आ गया कि बिंगजे ने बात को चेंज कर दिया। उसने बिंगजे की तरफ एक थैंक यू गेस किया। बिंगजे ने भी नोट किया। अब मिडनाइट हो चुका था। विंग घर वापस आ गया। अब वो ड्रंक हो चुका था। उसने दरवाज़ा ओपन किया। उसने देखा कि लंजा उसके लिए वेट कर रहा है लिविंग रूम में, उसका बॉस जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। उसने कहा, हे। दिन वो लंजा के गोद में जाकर बैठ गया। उसने कहा, प्लीज़ अभी कभी मेरे साथ लवमेकिंग करो जब तक कि मैं पास आउट ना हो जाऊँ। ये सुन के लंजा ने हंसा और कहा, क्या तुम ड्रंक हो? ये बोलकर उसने विंग को किस किया। विंग ने कहा, नहीं, मैं बस हॉर्नी हूँ। ये बोलकर उसने लंजा के सारे कपड़े उतार दिया। लंजा ने कहा, अगर ऐसा बात है तो तुम्हें हर रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहिए एंड ऐसे ही वापस आना चाहिए। ये बोल के वो विंग को किस करने लगा। एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, विंग को सब कुछ याद आ रहा था कि लंजा ने उसके लिए पे किया है। इसका मतलब लंजा को उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पता था बहुत पहले से। लंजा को समझ में आ गया कि विंग कुछ सोच रहा है, तो लंजा ने कहा, सोचना बंद करो एंड मुझे फील करो डियर। एंड देन उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। लव मेकिंग करने के बाद लंजा एंड विंग चुपचाप सोए हुए थे। लंजा विंग के बैग को सहला रहा था। दिन लंजा उठकर एक बॉक्स लेकर आया एंड विंग के हाथों में दिया। उसने कहा, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे विंग के लिए, इसे ओपन करो। विंग ने उसे ओपन किया।
एंड वो फ्रोन्ड हो गया। उसने बहुत ही कोल्ड एंड आइसी टोन से कहा, ये क्या है? विंग के ऐसे वॉइस सुन के लंजा फ्रोन हो गया। उसे लगा था विंग हैप्पी होगा इस गिफ्ट को देखकर। उसने कहा, ये वो सब कुछ है जो तुम्हारे एक्स फियांसे ने तुमसे छीना था, मतलब सब कुछ, तुम्हारे हाउस से शुरू करके सब कुछ। एंड मुझे लगा था कि तुम इसे देख के हैप्पी होगे, कि तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल गया जो तुमने खोया था। विंग ने बॉस को बंद कर दिया। उसने कहा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तुम्हें मेरे प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे लॉयर को पे क्यों किया? क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था मेरे जॉब ज्वाइन करने से पहले? बिकॉज मैंने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हारे साथ कहीं भी बात भी नहीं किया। मैं करना भी नहीं चाहता था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे हेल्प करो। यू नो, मैं अपना टेक केयर खुद कर सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू निकल गया। लंजा विंग के पास आया और कहा, बेबी, मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो। मैं बस हेल्प करना चाहता था, दैट्स ऑल। मुझे पता था कि तुम्हारे एक्स फियांसे ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। एंड मैं, ये बोल के लंजा ने विंग को टाइटली हग किया, बट विंग ने उसे पुश कर दिया। विंग ने कहा, कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पुलिस कंप्लेन तक नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। देन तुम्हें कैसे पता चला? लंजा ने एक डीप शाई ली और कहा, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।